राजस्थान की तपती रेत के बीच एक ऐसी नगरी बसी है जिसे ऊपर से देखो तो पूरा शहर नीले रंग में डूबा हुआ दिखाई देता है। ये कोई आम नगरी नहीं है, ये रंग है इतिहास, परंपरा और उस सोच का जो सदियों पहले इस धरती पर जन्मी थी। इस नगरी का नाम है जोधपुर और यही वजह है कि इसे आज पूरी दुनिया नीली नगरी के नाम से जानती है। जब सूरज की तेज किरणें इन नीली दीवारों से टकराती हैं तो लगता है जैसे पूरा शहर आसमान से बातें कर रहा हो। लेकिन जोधपुर सिर्फ अपने रंग के लिए नहीं बल्कि अपनी वीरता, बलिदान और राजपूताना शान के लिए जाना जाता है। जोधपुर के घर नीले क्यों रंगे गए, इसके पीछे कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि शुरुआत में यहाँ के ब्राह्मण समाज ने अपने घर नीले रंग से रंगे ताकि उनकी अलग पहचान बनी रहे। धीरे धीरे यह रंग सिर्फ पहचान का नहीं रहा बल्कि जरूरत बन गया। नीला रंग गर्मी को कम करता था, घरों को ठंडा रखता था और इसमें मिलाया जाने वाला चूना और तांबे का घोल मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को दूर रखता था। राजस्थान की भीषण गर्मी में यह रंग किसी वरदान से कम नहीं था। समय के साथ यह परंपरा पूरे शहर में फैल गई और जोधपुर बन गया नीली नगरी। इस नीली नगरी की स्थापना की कहानी भी कम रोचक नहीं है। 15वीं सदी में राठौर वंश के महान शासक राव जोधा ने इस शहर की नींव रखी। सन 1459 में राव जोधा ने अपनी राजधानी मंडोर से हटाकर यहाँ बसाई। यहीं से जन्म हुआ मारवाड़ राजा की राजधानी जोधपुर का। उस समय मारवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि मरुस्थल में खड़ा हुआ एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी ताकत, अपने स्वाभिमान और अपनी तलवार के लिए जाना जाता था। मारवाड़ शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। मारू यानी मरुस्थल और वार यानी क्षेत्र। यह वही भूमि थी जहां पानी से ज्यादा कीमती सम्मान था और जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण वचन। 20वीं सदी की शुरुआत तक मारवाड़ लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। इसकी सीमाएं पश्चिम से सिंध तक जाती थी जो आज पाकिस्तान में है, उत्तर से बीकानेर, पूर्व से जयपुर और मेवाड़ और दक्षिण में जालोर तथा सिरोही तक मारवाड़ का प्रभाव था। यह कोई छोटा राज्य नहीं था बल्कि एक शक्तिशाली राजपूताना ताकत थी। राठौर वंश की जड़ें राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तर भारत में थी। राठौर वंश अपने आप को कन्नौज के शासक राजा जयचंद का वंशज मानते हैं। जब कन्नौज और दिल्ली पर राजपूतों की हार हुई तब राठौर पश्चिम की ओर बढ़े और धीरे धीरे इस मरुस्थल भूमि को अपना घर बनाया। आसान नहीं था यह सफर। यहाँ न पानी था न हरियाली, लेकिन था तो सिर्फ एक चीज, संघर्ष। और इसी संघर्ष ने राठौरों को योद्धा बनाया। मारवाड़ की आत्मा का सबसे बड़ा प्रतीक है मेहरानगढ़ किला। यह किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसमें हार का कोई स्थान नहीं था। सन 1459 में राव जोधा ने इस किले की नींव रखी। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया जिसका नाम था भाकुरचिरिया या चिड़िया टोप। इतनी ऊंचाई पर बना यह किला दुश्मनों के लिए लगभग अभेद था। कहते हैं कि जिस पहाड़ी पर यह किला बना वहां पहले एक साधु रहा करता था जिसका नाम था चिड़ियानाथ जी। जब उन्हें वहां से हटाया गया तो उन्होंने श्राप दिया कि यह किला हमेशा संकटों से घिरा रहेगा। इस श्राप को शांत करने के लिए एक व्यक्ति को जिंदा दीवार में चुनवाया गया। यह सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय इसे राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया। यही था राजपूताना काल जहां व्यक्तिगत जीवन से पहले राज्य को सम्मान देते थे। मेहरानगढ़ किले के अंदर एक पूरा संसार बसता था। यहाँ सिर्फ राजा और रानियां ही नहीं रहते थे बल्कि सेनापति, अंगरक्षक, दासियां, कारीगर, हथियार बनाने वाले लोग, पुजारी और चारण भी रहते थे। चारण वे लोग थे जो युद्धों की कहानियां, वीरों की गाथाएं और बलिदानों को गीतों में अमर कर देते थे। किले के हर महल, हर दीवार के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी हुई है। इस पूरे प्रशासन और समाज को चलाने में कई वर्गों की भूमिका थी। खांडवालिया समाज का काम था व्यापार, खजाने की देखरेख और राजकीय हिसाब किताब। वहीं चावड़िया या चवालिया जैसे लोग सेना से जुड़ते थे। युद्ध के समय रसद, घोड़े, हथियार और जरूरी सामान पहुंचाना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। राजपूताना व्यवस्था सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अनुशासन से चलती थी। राजपूतों की युद्ध परंपराएं आज भी लोगों को हैरान कर देती है।
युद्ध से पहले योद्धा अफीम या भांग का सेवन करते थे ताकि डर खत्म हो जाए और शरीर दर्द को महसूस न करे। युद्ध उनके लिए सिर्फ जीतने का साधन नहीं था, बल्कि सम्मान की आखिरी परीक्षा थी। युद्ध से पहले तलवार पर टीका लगाया जाता था। तलवार को देवी का रूप माना जाता था और उस पर हाथ रखकर प्रणाम लिया जाता था कि या तो विजय मिलेगी या वीरगति। 1741 ईस्वी के आसपास का समय मारवाड़ के लिए बहुत संघर्षपूर्ण था। मुगल सत्ता लगातार इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन राठौड़ ने कभी भी पूरी तरह सिर नहीं झुकाया। इसी दौर में वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे योद्धा सामने आए, जिन्होंने मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दुर्गादास राठौड़ सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि मारवाड़ की आत्मा थे। राठौड़ खुद को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे। उनका विश्वास था कि जैसे सूर्य हर अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही एक क्षत्रिय का काम है अन्याय का अंत करना। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि सम्मान के साथ जिए गए जीवन की पूर्णता थी। राजपूताना इतिहास खून, बलिदान और स्वाभिमान से लिखा गया है। आज जब हम मेहरानगढ़ किले की प्राचीर पर खड़े होते हैं, नीचे फैली नीली नगरी को देखते हैं, तो सिर्फ एक शहर नहीं दिखता, बल्कि सदियों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान और अमर कहानियां दिखाई देती हैं। मेहरानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि यह मारवाड़ की आत्मा है, राजपूताना की शान है और उस सोच का प्रतीक है जिसने इतिहास को झुकने नहीं दिया। अगर यह धरती बोल सकती तो शायद यही कहती, यह पत्थर नहीं, इतिहास सांस लेता है। अगर आपको ये राजपूताना वीर गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मारवाड़, जय राजपूताना। मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद रवि, जहाँ इतिहास सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस कराया जाता है।